अस्सलाम वालेकुम। हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक है जिसका हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है हमने बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी ज़रूरी है। जो पार्ट 1 है इसमें हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह की फॉर्म दी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं हमारे पास जो सा क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है। हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस वाली हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्लस वाली ही चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली चेक नहीं करेंगे। एडिशन वाली चेक करेंगे। हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है जो कौन सी है, एसोसिएटिव में है। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर यूज़ हो रहे हैं, 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं और वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, सिर्फ एसोसिएटिव में ही हैं। बाकियों में चेक करें हमारे पास 3 नंबर कहीं पे भी नहीं है। और क्या है कि 3 नंबर बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही लिखे हुए हैं, सिर्फ ब्रैकेट चेंज है। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स हैं, आगे पीछे करके लिखे हैं, मतलब √2 प्लस √3 और सेकंड में क्या है कि उल्टा होकर लिखते हैं √3 प्लस √2। मतलब ये भी प्लस वाले में, एडिशन वाले में ही चेक करेंगे जहाँ पे क्या हो, 2 नंबर हो इक्वालिटी में, तो वो क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव है। ठीक है, ए बी और इक्वल्स टू बी ए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किस में है ये भी लिखना पड़ेगा। हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, ओवर एडिशन में। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, किसमें है, ओवर एडिशन। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में तो चेक नहीं करेंगे, ये किस में ही चेक करेंगे, हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी में ही चेक करेंगे कि माइनस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो माइनस कहाँ पे आता है, इन्वर्स वाले में। मतलब हम अगर a को माइनस करते हैं a से तो आंसर में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स वाली। तो हमने क्या किया, x को माइनस किया, x से तो 0 आ गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इन्वर्स वाली। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट चेक करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि a इंटू बी प्लस सी, मतलब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो ये हमारे पास ना तो एडिशन में होगी ना मल्टीप्लिकेशन में होगी, बल्कि ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी आती है, a इंटू बी प्लस सी, कौन सी, फर्स्ट वाली, लेफ्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो ये हमने 4 वाला पार्ट भी कर लिया। 5th वाले पार्ट में भी क्या है, हमारे पास सम हो रहा है, ये भी हम किस में चेक करेंगे, एडिटिव वाली में करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि एक नंबर है जिसमें क्या ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पे हम सिर्फ 0 ऐड करें, तो वो कौन सा है, आइडेंटिटी वाला। ठीक है, a प्लस 0 किया तो आंसर में क्या आ गया, a ही आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। तो इसका ये 5th वाला पार्ट हुआ। अब हम इसका 6th वाला चेक करते हैं। ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि 100 से हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर में फिर 100 ही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर है जिसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर में वही नंबर आ रहा है। तो वो भी क्या है, आइडेंटिटी है। ये भी आइडेंटिटी आ गई किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। इसका हम क्या करते हैं, 7th वाला पार्ट करने लगे हैं। इसमें भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, 3 नंबर आ रहे हैं, चाहे एडिशन की हो चाहे मल्टीप्लिकेशन की हो। जहाँ पे 3 नंबर आएंगे सेम पैटर्न में, सिर्फ ब्रैकेट चेंज होंगी, तो वो क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि ए बी इक्वल है किसके, बी ए के। मतलब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर्स हैं, इक्वल साइन के साथ हैं, बस वैल्यूज़ आगे पीछे हैं। तो ये हमारे पास जिस तरह एडिशन वाली में थी, 2 नंबर थे, प्लस हो रहे थे आगे पीछे हो गए, तो कम्यूटेटिव थी। और ये भी क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर आगे पीछे हो गए, तो ये भी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। बस ये वाले जो क्वेश्चन है ये एज शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते, जो हमारे पास 2 मार्क्स के होते हैं वो ये नहीं आ सकते, लेकिन ये MCQs में आ सकते हैं, वो भी बहुत कम चांस है। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
चलिए तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बताएं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका हम पार्ट 1 करने लगे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, हमने इसमें भी प्रॉपर्टीज़ ही बतानी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने प्रॉपर्टीज़ ही बतानी थी। कैसे पता चलेगा हमने कब कौन सी प्रॉपर्टीज़ बतानी है? जब इक्वल आएगा तो हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वाली प्रॉपर्टीज़ बतानी है। जब इक्वल नहीं है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन है, तो वहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ बतानी है? ये वाली प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि -3 लेस है -1 से, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली चीज़ आएगी। अब ये वाली चीज़ कैसे बनेगी? यहाँ पे हमारे पास 0 होना चाहिए। ये 0 कब बनेगा? जब हम क्या करें, इसको +3 कर दें तो ये 0 बन जाएगा। जब हम मैथ में खुद से करते हैं तो हम सिर्फ एक साइड में नहीं करते, हमें दूसरी साइड में भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने किया, तो ये क्या हो गया, 0 लेस देन 2, ये इस तरह से बना, मतलब ऐड होके बन गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम ऐड करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल है। जब हमने ऐड किया तो वो एडिटिव लग गई, जिस भी तरह हम ऐड करें। कहीं पे भी हमने मल्टीप्लाई किया, जिस भी एंगल से किया लेस ग्रेटर में, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लग गई। कहीं पे भी डिवाइड वाली फॉर्म आ गई तो वहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी लग गई। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो गया, हमें नज़र आ गया, ऐड हुआ तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एडिटिव प्रॉपर्टी लग गई। सेकेंड वाला पार्ट क्या है इसमें, कि अगर a लेस है b से, देन 1/a ग्रेटर आएगा किससे, 1/b से। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, 1/, की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम लिख देंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी हम सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें भी हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। और इसका जो सा फिफ्थ पार्ट है, उसमें भी हम देख सकते हैं कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लग गई। और जो इसका लास्ट वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास ना एडिशन है ना मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या है, कि ए ग्रेटर है बी से, ए इक्वल है और ए लेस है। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी, ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी। और इस तरह हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।